Hello students, welcome to all. My name is Adit Singh and I am currently pursuing PhD from IIT Kanpur. So today we'll discuss graph of curves part 2. ठीक है? So I hope आप लोगों ने सबने part 1 properly देखा है, उसका जो homework था वो सब किया है. ओके? तो part 1 में हम लोगों ने जो स्टेप की बात की थी वो भी आप सबको क्लियर हो चुका है. ठीक है? तो ग्राफ को आप लोग खेल समझ के कीजिए. यू गाइज आर वेरी फाइन गाइज. ओके, आपके अंदर पोटेंशियल है, आपको क्या करना है, बस उस पोटेंशियल को अनलीज करना है. ओके, तो आपको अपने पोटेंशियल को बाहर एकदम शो करना है कि ओके आई हैव पोटेंशियल एंड आई कैन डू दिस. ठीक है, तो हम लोगों ने, अगर आप लोगों ने सेट का लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज सेट और रिलेशन का लेक्चर देखिए. तो हम बात करते हैं कि डोमेन, जैसे हम ग्राफ क्यों बनाते हैं. ग्राफ इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ साइंस, मैथ एंड साइंस. ठीक है, साइंस मैथ भी एक तरह की साइंस है. सो डोमेन की डेफिनेशन क्या होती है. डोमेन को हम डीएफ से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज द सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स. ओके, सपोज करो कि जो आपने y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाया था तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा गया था. ठीक है, ये ओरिजिन था. तो दिस इज x एंड दिस इज y. ओके स्टूडेंट, तो these are the, it is the real values of x for which value of fx is defined. ठीक है, तो अगर आपसे कोई बोले कि स्टूडेंट टेल मी द डोमेन ऑफ y इक्वल टू x, तो व्हाट यू विल टेल. डोमेन ऑफ y इक्वल टू x इज x बिलोंग्स टू r. क्योंकि आप किसी भी r मतलब रियल नंबर बेसिकली माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी. तो देख लो आप कि हर एक नंबर पे, मतलब हर एक नंबर पे आपका, जैसे सपोज करो कोई ये नंबर है, ये मान लो 2 है, तो 2 पे ये वैल्यू डिफाइंड है, यानी इसकी वैल्यू 2 होगी. 3, 4, -2, -20, -50. तो एट एवरी रियल नंबर द वैल्यू ऑफ एफ एक्स और वैल्यू ऑफ वाई, बेसिकली इसको y इक्वल टू एफ एक्स भी लिख देते हैं हम लोग, तो ये डिफाइंड है. सो व्हाट यू कैन से, डोमेन इज x बिलोंग्स टू रियल नंबर. वेरी गुड. रेंज क्या होती है. रेंज को हम लोग शॉर्ट में RF लिखते हैं. राइट, सो इट इज द रियल वैल्यूज ऑफ एफ एक्स, यानी ये हमारा फंक्शन की ही वैल्यूज होती हैं फॉर इंटायर डोमेन. तो इसकी रेंज क्या थी आपकी, x बिलोंग्स टू r, और इसकी रेंज क्या है, RF ऑल्सो y बिलोंग्स टू r, क्योंकि रियल नंबर ही आएगा. सपोज करो दूसरा, ये आपने आई होप आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन लिख ली होगी. ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं y इक्वल टू 1/x, तो y इक्वल टू 1/x का आप लोगों ने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, या चलो इसको भी छोड़ो अभी. y इक्वल टू x स्क्वायर का हम लोगों ने लास्ट टर्म पे ग्राफ देखा था लेक्चर 1 में. ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे आया था. ठीक है, ये y था और ये x था. ठीक, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि स्टूडेंट व्हाट इज इट्स डोमेन, तो डोमेन आप क्या बोलोगे कि एट x की हर वैल्यू पे इधर माइनस पे चलो या प्लस पे चलो, ये कर्व आपका डिफाइंड है. तो इसकी डोमेन क्या हो गई, x बिलोंग्स टू r. अब मैं बोलूं आपको इसकी रेंज क्या है, x बिलोंग्स टू r. ये तो हो गया आपका सेट, आप लोगों ने पढ़ा होगा तो 2 फॉर्म होते, बिल्डर और रोस्टर फॉर्म. तो एक फॉर्म है उसकी, दूसरी फॉर्म और इसी को ऐसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू, ये जो एप्सिलॉन के साइन बनता है ऐसा, दिस इज साइन ऑफ बिलोंग्स टू. सो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी. ओके स्टूडेंट्स, दूसरा है इसकी अगर मैं पूछूं आपसे रेंज क्या होगी, तो रेंज क्या था, इट इज द सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एफ एक्स फॉर इंटायर डोमेन. तो इंटायर डोमेन पे आप देखो एफ एक्स की रियल वैल्यू, यानी ये अगर y इक्वल टू एफ एक्स है तो इसकी, ये y इक्वल टू एफ एक्स है तो इसकी रियल वैल्यू देखो कहां कहां है, इसकी रियल वैल्यू 0 से ऊपर ही है सब. सो इट्स रेंज या रेंज बिलोंग्स टू 0 to infinity.
ओके। और इन्फिनिटी पे देखो, जैसे इस ब्रैकेट को बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है स्टूडेंट्स, ये सब आपको चीजें, ये बहुत ही बेसिक चीजें, आई होप आप लोगों ने 10th में पढ़ी होंगी, शायद आप भूल गए हो। तो क्लोज ब्रैकेट का मतलब है कि जीरो इसकी रेंज में इंक्लूड है, और ये होता है आपका, इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है कि इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं। अगर मैं लिखूं 0 to 1 और मैं इन दोनों में ओपन ब्रैकेट लगा दूं, तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि दिस इज नॉट इंक्लूडेड, दिस इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड, यानी ये 0.1 या 0 पॉइंट समथिंग, यानी ये ग्रेटर देन 0 से शुरू होकर लेस देन 1 पे खत्म है। अगर मैं यहीं पे एट द सेम टाइम अगर मैं इस पे क्लोज ब्रैकेट लगा दूं, तो इस वैल्यू में 0 भी कंसीडर होगा और 1 भी कंसीडर होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप कि अब आप लोगों को डोमेन और रेंज पता चल गया होगा, और आप में से मे भी जिन लोगों ने लेक्चर प्रॉपर देखा था सेट का, तो उन लोगों को डोमेन रेंज पता है, और उन लोगों ने जो भी हम लोगों ने पहले बात किया था y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू 1/x और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इन तीनों की आप लोगों ने डोमेन्स लिख लिया है विथ रेंज। मैं लिखा, मैं आपको लास्ट में एक प्रॉपर टेबल बनवाऊंगा। तो आप पहले बात करते हैं, चलो पॉलिनोमियल से पहले बात करते हैं, चलो अच्छा पहले पॉलिनोमियल की बात कर लेते हैं। तो पॉलिनोमियल क्या है, जिसकी पावर ग्रेटर देन 2 हो। तो ये है हमारा चौथा कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, थोड़ी देर के लिए सपोज कर लो आपको इसका कर्व नहीं पता, ठीक है, याद नहीं करना, आपको बस समझना है, दिस इज अ गेम। बस आपको गेम की तरह आप समझोगे, आप चीजों को प्रॉपर समझ पाओगे। तो ये 0 है, तो सबसे पहला काम क्या था कि आपने x और y पे वैल्यू बनाई। वेरी गुड, कोऑर्डिनेट प्लेन बनाया। अब आपको क्या करना है, स्टेप 2। स्टेप 2 आपका क्या था, अब मैं स्टेप 2 हमारा था कि एज्यूम वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू 0 रखो। x की वैल्यू 0 रखा तो आपको क्या मिला, y इक्वल टू 0। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, x की वैल्यू 1 रखो तो y इक्वल टू 1 टू द पावर क्यूब, 1 टू द पावर 3, सो दिस इज ऑल्सो 1। x की वैल्यू 2 रखो, y की वैल्यू आएगी 8, x की वैल्यू 3 रखो, y की वैल्यू आएगी 27 एंड सो ऑन। ठीक, तो अब देखो x की वैल्यू 1, तो ये हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये है आपका y चल रहा है। देखो आपने x की वैल्यू 1 रखी, 0 रखी, तो सबसे पहले 0 पे y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 रखी, y की वैल्यू 1, तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन है, ये कहां इंटरसेक्ट किया है, इस पॉइंट पे। 2 रखो x की वैल्यू, 2 पे क्या है 8, तो 8 ये 8 पे एक हॉरिजॉन्टल और इस पे एक वर्टिकल, एक ये आया। 3 पे क्या है इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स 27, तो सपोज करो कि हम मान लेते हैं यहाँ पे हमारा 27 है, तो 3 और 27। ठीक है, तो इसका कर्व, अब हमें इन पॉइंट्स को कंबाइन करना है, तो ये पॉइंट्स कंबाइंड होके कुछ ऐसे गए। ठीक है, ये कुछ ऐसे जाएगा, ऐसे। ओके, अब आपको लगा कि आपने अभी हाफ ग्राफ बनाया है, तो अभी आपको इस तरफ का भी बनाना है, -1 -2 -3 -4 -5, और ये -1, क्योंकि ये क्या है -y है ना स्टूडेंट्स, तो -1 -2 -3, ये है आपका -3 -4 -8 -27। ओके स्टूडेंट्स, सो अब देखो इसको कैसे, आपने पुट किया x इक्वल टू -1, तो y की वैल्यू क्या आएगी, -1 टू द पावर क्यूब
-1 टू दी पावर 3 -1, x की वैल्यू आपने -2 पुट किया, y की वैल्यू आई इस पे -8, x की वैल्यू आपने -3 पुट किया, y की वैल्यू आई -27 एंड सो ऑन। 4 पुट करोगे 64 आएगी, टिल इंफिनिटी तक बहुत सारी वैल्यूज आएंगी। ओके स्टूडेंट्स, सो एक पॉइंट तो आया ये, एक वर्टिकल लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन, तो एक पॉइंट आया आपका ये। 2 पे देखो, 2 पे इसकी वैल्यू जाएगी -8 पे, तो एक इसकी वैल्यू ये आई। 3 पे देखो इसकी वैल्यू 27 पे जाएगी, तो ये आया। ठीक है, तो ये आया कुछ ऐसा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ग्राफ, मतलब देखो आप लोग ग्राफ पेपर पे बनाएंगे आपको एग्जैक्ट फिगर पता चलेगा। सो दिस इज y इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल था। ठीक है, तो इसका ग्राफ आपका बनेगा कुछ सॉर्ट ऑफ ऐसा y x, तो इसका ग्राफ बनेगा आपका ऐसा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसका ग्राफ कुछ बना है आपका ऐसा और फिर ऐसा, यानी ऐसा फिर ऐसा। ठीक है स्टूडेंट, सो दिस इज हाउ विल डू ग्राफ। तो अब आप किसी भी पॉलिनोमियल का y इक्वल टू एक्स टू द पावर 4, एक्स टू द पावर 5 एंड सो ऑन, आपको जितनी वैल्यूज का फाइंड आउट करना है यू कैन डू। ओके, अब हम दूसरा देखते हैं, y इक्वल टू √x। एक बार आप लोग ट्राई करिए, अगर नहीं आता तो फिर जो मैं बनाऊंगा उससे आप लोग टैली करिए। और आई नो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज आप लोग सबसे पहले खुद ट्राई किया करो। ठीक है, आई एम जस्ट इंस्ट्रक्टिंग यू, मतलब जो चैनल का नाम है ना एडिफिकेशन, एडिफिकेशन का मतलब होता है बेसिकली आई एम गिविंग नॉलेज, आई एम शेयरिंग नॉलेज विद यू। ठीक है, यू हैव नॉलेज, I am just doing polishing your brain. Okay, so हम लोग, आप लोगों में से कई लोगों ने इसका बना लिया होगा। आप देखो पॉज किया करो, ट्राई किया करो, राइट। तो y इक्वल टू √x क्या था, इसका आपको कर्व ड्रा करना है। ठीक है, तो अब सबसे पहला आपको हमेशा अपने थंब रूल्स पे यानी स्टेप्स पे स्टिक रहना है। ठीक है, तो ये था आपका y और ये था आपका x। तो ये आपने क्या किया, सबसे पहले आपने ये बना लिया, बहुत अच्छी बात है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, पुट x इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या है आपकी √0, दिस इज 0। x इक्वल टू 1, y की वैल्यू 1, x इक्वल टू 2, y की वैल्यू आई √2, सिमिलरली √3, √4 यानी 2। ठीक है, सो दिस इज x इक्वल टू 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो x 0 पे एक आपको ये पॉइंट मिल गया, x 1 पे एक आपको ये पॉइंट मिल गया, x 1 2 3 4 5 6, x 2 पे आपको क्या पॉइंट मिला, तो ये तो मिलेगा ना। x2 पे क्या है, ये √2 और √2 होता है 1.4141, आई थिंक दिस इज करेक्ट। तो 1.4, तो 1.4 कुछ यहाँ पे होगा, तो ये ऐसा आया। 3 पे √3, तो ये होता शायद 1.732, आई थिंक सो। ठीक है, यही होता है, क्लियर है। तो ये कुछ यहाँ आया, देखो 2 से नीचे ही आएगा ये। 4 पे क्या है 2, 5 पे 2 से थोड़ा सा बड़ा होगा, 6 पे सिमिलरली x इक्वल टू जब आप 9 रखोगे तब कहें y की वैल्यू 3 आएगी। ठीक है, एंड सो ऑन। तो देखो इन पॉइंट्स को आप कंबाइन करो, तो ये पॉइंट कैसे है, ऐसे आ रहे हैं, राइट। सिमिलरली इसका आपने
ऐसे बनाया, ठीक है। इसका एक दूसरा मेथड है, आप इसको कुछ नहीं करना था, आप इसको थोड़ा सा बेसिक मैथ यूज करो, दोनों साइड का स्क्वायर कर दो। क्योंकि इसमें क्या था, अगर मैं बोलूं कि इसकी डोमेन बताओ, डोमेन, ठीक है, तो इसकी डोमेन जो होती df विच इज x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, यानी x की वैल्यू हमेशा जीरो से बड़ी होगी। बिकॉज ऐसा क्यों, क्योंकि अंडर रूट ऑफ माइनस क्वांटिटी, अंडर रूट ऑफ निगेटिव इज व्हाट, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या चीजें हैं, ये सब आपको आगे चल के जब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि अंडर रूट ऑफ निगेटिव इज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये आपका रियल लाइफ में ये चीज डिफाइन नहीं होती, ठीक है। तो रियल थिंग्स में, रियलिस्टिक चीजों में या रियल नंबर में आप इस पे जीरो का जो अंडर रूट है वो डिफाइन नहीं होता। तो इसकी डोमेन ये हो गई। इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज होगी आपकी, ठीक है। और अंडर रूट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, तो इसकी रेंज होगी आपकी x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ओके स्टूडेंट्स, सो अब देखो इसको आप बनाओगे कैसे। आपने y स्क्वायर किया, तो इसकी आपको रेंज पता चल गई। ओके स्टूडेंट्स, सो ये कर्व ऐसे आया। अब आप क्या करो, अगर इसी फंक्शन में दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो y स्क्वायर इक्वल टू x, ये आया। तो अब क्या कर सकते हो आप, अगर आपसे कोई पूछे कि इसका x इक्वल टू वाई स्क्वायर, अभी तक आप ऐसे चल रहे थे, उल्टा चल रहे थे, अब आप एक बार, सॉरी अभी तक आप ऐसे जा रहे थे, अब आप एक बार इसको उल्टा करके देखो, तो x इक्वल टू वाई स्क्वायर। सो पैराबोला में अब आपको क्या करना है कि ये आपका फंक्शन है और ये आपका y योर वेरिएबल, ठीक है, ठीक है। अब y आपका कैसा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और x आपका कैसा है, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, डिपेंडेंट। आई थिंक आप लोगों ने 10th में ये सब चीजें पढ़ी हैं, अगर नहीं पढ़ी तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं और मैं ये सारी चीजें आपको बता दूंगा। तो जब आप इसकी वैल्यू रखोगे तो ये ग्राफ आपका ऐसा हो जाएगा, ठीक है, यानी y की निगेटिव वैल्यूज पे भी इसकी वैल्यू ऐसे आएंगी, ठीक है। तो अगर आपसे सिर्फ ये पूछा गया तो इसका कर्व आपका ऐसा है, राइट। अगर आपसे ये चीज पूछी गई है तो फिर आपको कर्व बनाना है आपको ऐसा, राइट स्टूडेंट्स। यानी बेसिकली ये देखो, ये पैराबोला ही है ना, बस इसमें कोऑर्डिनेट्स चेंज हो गए हैं। ओके स्टूडेंट, सो आपसे कोई भी पूछता है कि अंडर रूट ऑफ एक्स का ग्राफ क्या है, y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x, सो दैट ग्राफ इज बेसिकली दिस। ओके, ये आपको बहुत जगह यूज होगा, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में तो यूज ही है। सो दिस इज y एंड दिस इज x, दिस इज। सो अब आप लोगों को एक ग्राफ और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है आपका मॉड ऑफ x। मॉड ऑफ x को आप और क्या क्या बोल सकते हो, ठीक है। तो मॉड ऑफ x को आप बोल सकते हो, सबसे पहला नाम इसका मॉड ऑफ x, दूसरा नाम जैसे आपका नाम क्या क्या हो सकता है, राम, अमन, ये सब घर के नाम हो गए। दोस्त आपको बुलाते हैं चिंटू, मिंटू, ठीक है, और भी आपके कई सारे नाम होंगे। आई होप आप लोग अपने दोस्तों तक ही उसको रखिए। सो इसका यहां पे नाम है, एक नाम है इसका मॉड ऑफ x, दूसरा नाम है मैग्नीट्यूड ऑफ x, तीसरा नाम है इसका, देखो इसके 3 नाम है, आपके भी कई सारे नाम होंगे आपको, और आपके जो बहुत क्लोज फ्रेंड होंगे वो आपको मैं भी तीसरे नाम से भी जानते हो, तो इसका भी ऐसे तीसरा नाम है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप कि अभी तक आपको ये चमक गया होगा चीज,
ठीक है, चमक रहा है ना, चमकना चाहिए, चमकना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैं एग्जांपल लूं, मॉड ऑफ -2.3, तो -2.3 है, लेकिन ये क्या है, मॉड है या मैग्नीट्यूड है या इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है या मैग्नीट्यूड क्या है, 2.3 है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। आपसे मैं बोलूं 5, तो 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू, मॉड 5 की 5 ही है। मैं आपसे बोलूं -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, तो वो आपकी 1 है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपसे अगर कोई पूछे, जैसे ये तो नंबर्स का खेल हो गया, तो अगर आपसे कोई पूछे कि सॉल्व बताओ इसको, मॉड ऑफ x इक्वल टू 3, देन व्हाट विल बी योर x, और मॉड x इक्वल टू 2.5, देन फाइंड x क्या होगा। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर, मॉड के बाहर जो भी वैल्यू होती है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है। तो आप बोलोगे कि सर x इक्वल टू, ये तो -3 हो सकता है और 3 हो सकता है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे आपका x या तो 2.5 हो सकता है या तो -2.5 हो सकता है। ओके, ये वो वाले ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट नहीं है। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना। ओके स्टूडेंट्स, सो आप एक स्टैंडर्ड रिजल्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं कि इफ स्टैंडर्ड एसटीडी, यानी जो ये आप इसको आप रेड पेन से लिखा करो, ठीक है, क्योंकि ये आपको चीजें याद रहनी चाहिए। इफ मॉड ऑफ x इक्वल टू a, ठीक है, वेयर ये आपका जो a है, a इज योर पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, इसको आप इक्वल्स टू 0 भी बोल सकते हो, राइट। तो देन योर x विल बी -a और a। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्लीज रिमेंबर, तो ये तो हो गई मॉड की डेफिनेशन। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें बताना है कि मॉड का ग्राफ कैसे बनता है। दूसरा, ये तो मैंने बता दिया कि ये चीज होती है। ठीक है, मॉड हमेशा पॉजिटिव ही होगा, यानी ग्रेटर देन 0 ही होगा। अगर आपसे कोई बोले कि मॉड x इक्वल टू a एंड जहां पे आपका a डिफाइंड है, a इज लेस देन 0, देन व्हाट विल बी a, तो a विल बी, क्योंकि देखो ये तो डिफाइंड ही नहीं है ना स्टूडेंट, सो व्हाट विल बी a विल बी योर नल सेट। ओके, तो a आपका नल सेट होगा, यानी x बिलोंग्स टू 5। हम लोग अब बात करेंगे इसके ग्राफ की। ठीक है, यानी मॉड x का ग्राफ कैसे बनेगा। तो देखो, सब कुछ आपको मॉड x के बारे में क्लियर हो गया ना, वेरी गुड। तो अब हमें बनाना है y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ। ठीक है, तो इसमें x की वैल्यू या तो निगेटिव हो और पॉजिटिव हो, y विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका आपको, जैसे अगर ये y इक्वल टू मॉड x दिया जाएगा, तो जब x पॉजिटिव होगा तब तो ये सिंपल y इक्वल टू x होगा। लेकिन अगर x निगेटिव होगा, ठीक है, सपोज करो x इज निगेटिव, देन दिस y इक्वल टू -x। ओके स्टूडेंट्स, ऐसा क्यों होगा, देखो सपोज करो कि x की वैल्यू -2 है, -2, तो y की वैल्यू क्या होगी, माइनस इंटू -2, दैट इज 2। ओके स्टूडेंट्स, सो अब इसकी वैल्यू हमें बतानी, इसका ग्राफ हमें बनाना है। तो हमारे पास ये बिल्कुल क्लियर कट है, ये है हमारा y और ये है हमारा x। ओके, वेरी गुड। तो ये सेम आप नंबरिंग करोगे। ठीक है, आप लोग प्लीज इसकी प्रैक्टिस करिए, ग्राफ इज अ गेम। ठीक है, और ग्राफ अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप भूल जाओ कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ आपको समझ में आनी है। ओके, तो y इक्वल टू x का हमने ग्राफ कैसे बनाया था, प्लीज रिमेंबर। तो y इक्वल टू x का हमारा ग्राफ ऐसा था,
तो ये हो गया y इक्वल टू एक्स का ग्राफ, और y इक्वल टू माइनस एक्स, यानी इसमें माइनस साइन लग गया, यानी इधर x की वैल्यू इधर गए, तो ये आपका ग्राफ ये ऐसा हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो इस पे है x पॉजिटिव, इस पे है x निगेटिव। ओके, सो दिस इज, ये हो गया देखो y इक्वल टू माइनस एक्स, और ये जो ओवरऑल ग्राफ है, दिस ओवरऑल ग्राफ इज y इक्वल टू मॉड ऑफ x। ठीक है, यानी ये ओरिजिन पे, यहाँ पे ओरिजिन पे ऐसे देखो ये वाला V शेप में बनता है। ठीक है, ओरिजिन पे यहाँ पे शार्प एज है। ठीक है, यानी बिल्कुल टर्न लिया है इसने, यानी इसने अपनी पूरी स्लोप चेंज की है। यहाँ पे इसकी, आप लोग 10th पास आउट हैं, आपको ये सब बेसिक इक्वेशंस आनी चाहिए। तो यहाँ पे इसकी स्लोप -1 है, यहाँ पे इसकी स्लोप, यहाँ पे इसकी स्लोप +1 है। ठीक है, तो इसने स्लोप चेंज की अपनी, तो यानी इसमें शार्प एज बोलो या शार्प टर्न बोलो, ये राइट। अब आप लोगों को ये ग्राफ पता चल गया, इस पे आपको क्वेश्चन मैं बाद में कराऊंगा। अब हमारा बचा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल पे हमने ग्राफ बनाना सीख लिया है। पॉलिनोमियल में एक ट्रिक आपको बताता हूं, आपको हमेशा कभी ग्राफ नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो वो ग्राफ है, वो ट्रिक है आपकी फॉर पॉलिनोमियल। ठीक है, यानी जिसमें पावर आपकी ग्रेटर देन 2 हो। ठीक है, दोज आर पॉलिनोमियल। सो y इक्वल टू x टू द पावर n। ठीक है, अब n आपका क्या हो सकता है, जब आपका n ऑड हो, देखो ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, यानी यहाँ पे n की जो वैल्यू है आपका ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, और जब आपका n इवन होगा। ठीक है, तब आपका ग्राफ देखो कैसे बनेगा। जब आपका n ऑड होगा, हमने 1x y इक्वल टू x टू द पावर क्यूब का ग्राफ बनाया था, तो उसमें भी देखो n ऑड है और 2 से बड़ा है, तो उसका ग्राफ होगा, प्लीज माइंड दिस इज अ ट्रिक, तो ये हमेशा यूजफुल है। तो उसका ग्राफ आपका बना था कुछ ऐसा। ओके, उसका ग्राफ बना था आपका ऐसा। ठीक है, ये ओरिजिन है। ठीक है, ये सिमेट्रिकल है ऐसे और सेम ऐसा, और अगर आपका n इवन है, ओके, अगर इवन है तब ग्राफ कैसा बनेगा, तब आपका ग्राफ बनेगा x, तब आपका ग्राफ बनेगा x और y, और इवन में ऐसा और ऐसा पैराबोला ही बनेगा। ये आपका कुछ भी हो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो, तो हमें तो n 2 से बड़ा लेना है, तो x पावर 4, x टू द पावर 6, x टू द पावर 8 एंड सो ऑन। ये क्यों ऐसा हो रहा है, ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये बेसिकली क्या है, x टू द पावर 4 स्क्वायर, x स्क्वायर टू द पावर क्यूब, x स्क्वायर टू द पावर 2 एंड सो ऑन। तो इसमें देखो सब में स्क्वायर ही है, ये सॉरी x टू द पावर। ठीक है, इसमें अल्टीमेटली जो मेन फंक्शन है वो स्क्वायर का है। ठीक, तो ये है आपका n इक्वल टू इवन पे, और ये है n इक्वल टू ऑड पे, यानी ये x टू द पावर 5, x टू द पावर 7, x टू द पावर 9 एंड सो ऑन। ओके स्टूडेंट, अब बात कर लेते हैं जल्दी से, ये ln आपको पता है क्या है, ln a बेस x और log, ln log में तो अंतर आपको पता है ना। ओके, आई होप आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ln और log में पता है, जिनको नहीं पता उनके लिए बस छोटा सा है अंतर, log a बेस x होता है। ठीक है, जहां पे a क्या होता है आपका ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी क्वांटिटी होनी चाहिए, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं मेन वैल्यू। अगर आपने 10th में ये नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, अभी आप देख लो इसको। ठीक है, तो ये डिफाइंड कैसे होता है, a आपका पॉजिटिव होता है हमेशा। ओके, ठीक है, तो अगर आपका a, अगर बेस आपका e है, e मतलब 2.73, तो आप इसको बोलोगे log e बेस x
और सिंपली ये है y इक्वल टू log x और सिंपली ln x। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपका a इक्वल टू 10 है, यानी आपका बेस 10 है, तो आप उसको बोलो इधर log 10 बेस x और सिंपल log x। यानी आपको बुक में या क्वेश्चन में एग्जाम में कहीं भी log दिखे उसको 10 लेना है, अगर आपको ln दिखे तो आपको e लेना है। अब a की एनी अदर वैल्यू ग्रेटर देन 1 वो स्पेसिफाइड होगा। सपोज करो log 2 बेस x है, log 3 बेस x है, वो सब चीज आपकी स्पेसिफाइड होगी। ठीक है स्टूडेंट, सो आपको ये पता चल गया ना कि log ax और log ये क्या है, तो ये मामला सब सेम है। y इक्वल टू हमें इसका ग्राफ बनाना है, तो इसका ग्राफ बनता है हमारा ऐसा x और y। ओके स्टूडेंट, सो इसका ग्राफ हमारा बनता है, वन मोर थिंग यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट log ऑफ एनी बेस और उसकी पावर 1 हो तो वो हमेशा 0 होगा। ठीक है, यानी log 1 कोई भी बेस हो, 1 2 3 4 कोई भी बेस, दैट इज ऑलवेज 0। दूसरा आपको क्या रिमेंबर रखना है, log बेस टू द पावर बेस इज ऑलवेज 1। ठीक है, यानी ln e 1, log 10 बेस 10 1, log 2 बेस 2 1, log 3 बेस 3 1 एंड सो ऑन। तो ये आपको दो चीजें रिमेंबर रखना है। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है, तो ये हमारा सिमिलरली ओरिजिन, ये हमारा हो गया 1 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसका ग्राफ स्टूडेंट बनता है, ये कभी भी log ऑफ 0 इज अनडिफाइंड, ऑलवेज रिमेंबर अनडिफाइंड। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला है कि जो यहाँ पे x है a भी पॉजिटिव होना चाहिए और जो आपका x है दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। तो इसका ग्राफ यहाँ पे अनडिफाइंड है 0 पे, और log ऑफ 0 से थोड़ा सा भी बड़ा होता है तो डिफाइंड होता है। तो ये ग्राफ आपका बनेगा ऐसा ऐसा स्टूडेंट। ओके, तो log ऑफ 1 दिस इज ऑलवेज 0। ओके, तो ये ग्राफ होता है log ऑफ x का, एक बेस x। ओके स्टूडेंट, सो आज हमने देखे अंडर रूट एक्स का ग्राफ, मॉड एक्स का ग्राफ, पॉलिनोमियल का ग्राफ और log के ग्राफ। पॉलिनोमियल में जो ट्रिक थी वो आप याद रखना, log की बेसिक ट्रिक है यहाँ पे जो आपको रिमेंबर रखना है। आप प्लीज आप नोट्स अपने हिसाब से बनाते जाइए अकॉर्डिंग टू यू, व्हाटएवर जैसी भी लैंग्वेज में आप कन्नड़ा में लिखो, तमिल में लिखो, तेलुगु में लिखो, व्हाटएवर उर्दू में लिखो, आपको जिस लैंग्वेज में लिखना हो, हिंदी इंग्लिश, आप अपनी लैंग्वेज में मदर टंग में लिखो, मदर टंग में ही आप पढ़ो। ओके स्टूडेंट, सो आई होप सब आप लोग। हाँ, एक चीज और, इसकी डोमेन, ठीक है, आपके लिए ये होमवर्क है, डोमेन और रेंज इसकी लॉग वाले फंक्शन की आपको प्लीज, ये आपका होमवर्क है, आपको लिख के लाना है। अगर आपको नहीं लिखा आपने तो आई विल टेल यू। ओके स्टूडेंट,